अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्त स मे प्रिय। अनपेक्षा भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचिन मात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता। प्रत्येक हुआ उनको भी भगवान का ही मानता है, भगवान के ही है। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती। फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे, अर्थात इनसे किसी भी वस्तु की इच्छा, वासना, अस्पृहा नहीं रहती। भक्त पर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है। इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं, उनका वियोग अवश्यंभावी है और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। यह बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से न मिलते हो। इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हो तथा इच्छा न करने से न मिलते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता। अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। प्रायः देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नता पूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती है। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। सिद्ध भक्त को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष रहता है। सर्वथा निरपेक्ष रहता है। किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें,
भगवान दर्शन दे तो आनंद, न दे तो आनंद। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुवर्जामहम नित्यम पुयेत्यं धिंग्रेणु भी। जो निरपेक्ष निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः शिक्षित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रहकर अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उसकी इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निष्प्रिय भी बना देते हैं। शरीर में हंता ममता न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे भक्त के दर्शन स्पर्श वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। विचरण का क्या हुआ मालूम है? यानी विचरण करने का मतलब भ्रमण करना, घूमना फिरना। विचरण का भ्रमण करना। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभूता। महाराज भागीरथ गंगा जी से कहते हैं, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना हरन्त्यद्धम त्यंग संगात ते स्वास्ते हृदय विधरी। माता जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। दक्ष, जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। भगवान कहते हैं, ऐसा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्य मनिर्त्रिनित्येते मतर्जेनां